जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि उसकी हाइट हो गई, उसका कलर हो गया, उसके जो ब्लड है उसका टाइप हो गया कि किस टाइप का उसका ब्लड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, कैसा भी है। तो इन सब विशेषताओं को क्या कहते हैं? इन विशेषताओं को बोलते हैं हम समलक्षणी। ठीक है, समलक्षणी का मतलब होता है समान लक्षण। ठीक है, इसको बोला जाता है समलक्षणी। अनुवांशिक तो देखो वो होता है कि मान लो तुम्हारे पेरेंट्स में कोई दिक्कत थी और वो तुम में भी वो दिक्कत आ गई, उसको बोला जाता है अनुवांशिकी। ठीक है, यानी कि मान लो तुम्हारे पेरेंट्स में रतौंधी का रोग था, ठीक है, और वो रतौंधी का रोग तुम्हारे अंदर भी आ गया, तो उसको बोला जाता है अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिक गुण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? अब देखो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2018 का पूछा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे कब का पूछेगा? 2022 का। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी पहले स्थान पर कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। टोटल इसने कितने पदक जीते हैं? 178 पदक जीते हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। अब 61 मेडलों में से 22 तो जीते थे गोल्ड मेडल, ठीक है, 16 जीते थे सिल्वर मेडल और आपके 23 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर चीन है। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर मेडल थे और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2019-20 नियतावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की राशि कितनी थी? तो एमएसपी की राशि 2019-20 में कितनी थी? 1815। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि 2022-23 में कितनी थी। ठीक है, अब तो 2022-23 का ही पूछेगा, तो 2022-23 में कितनी थी? 2040 रुपये। ठीक है, पूछ ले कि 2023-24 में कितनी है? 2023-24 में कितनी है? तो 2100, ठीक है, 2183 रुपये। ठीक है, तो 2019-20 में थी 1815, 22-23 में थी 2040, 23-24 में आपके एमएसपी की राशि थी 2183 रुपये। ठीक है, तीनों को आप याद करें, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छपेगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। क्वेश्चन आ जाएगी कब से कब तक हुआ था सर? 1767 से 1769 के बीच में आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका, ये हुआ था किसके साथ में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। आपने सुना होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि तो ये तभी हुई थी 1799 में, और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में आपके टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पूछा है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? ठीक है, 2019-20 की हो रही है, तो भारत का शीर्ष व्यापारिक कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अब आपसे 2022 का 23 का पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछेगा वो तो 2022-23 में भी आपका कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। टोटल व्यापार की मैं बात करूं तो 128.55, ठीक है, कितना? 128.55 अरब डॉलर का व्यापार जो है अमेरिका के साथ भारत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
2019-20 में भी अमेरिका फर्स्ट नंबर पर था, शीर्ष पर था। 2022-23 में भी अमेरिका शीर्ष पर है। 128.55 अरब डॉलर का जो है व्यापार भारत के साथ करता है। ठीक है। भारत के संविधान के आर्टिकल 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहान यानी कि विड्रॉन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 213 में क्या है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है। आर्टिकल 213 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। 7वां क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति HL दत्तू। लेकिन अब तो आपसे कब का पूछेगा? 2022-23 का पूछेगा। ठीक है, 22 का या फिर 23 का पूछा जाएगा। तो 2022-23 में आपके कौन है? अरुण मिश्रा है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है। तो 2020 में तो कौन था? न्यायमूर्ति HL दत्तू था। लेकिन 2022-23 में आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या है? चेयरमैन हैं। बात करते हैं अगले और एक और शानदार क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस खनिज के कारण ऑस्टेरियोपोरोसिस हो सकता है? तो ऑस्टेरियोपोरोसिस जो है आपकी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है। लोह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके एनीमिया रोग होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। और आपके आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंघा रोग होता है। 1905 में बंगाल विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो 1905 में सबको पता है बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। तो 1911 में वायसराय कौन थे? आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है। तो बंगाल विभाजन को शुरू किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। लेकिन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 1911 में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे किस देश के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो है आपके मोरक्को देश के रहने वाले थे। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को देश के रहने वाले थे। ठीक है। हेनसांग की बात आ जाए कि हेनसांग किस देश के थे? तो हेनसांग आपके चीनी यात्री थे। निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव किसको प्राप्त है? सचिन तेंदुलकर को प्राप्त है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। और ये भारत रत्न पाने वाले पहले या फिर एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस बात को भी आप याद रखें। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुष की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पुरुष हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीते हैं? किस देश ने जीते हैं? भारत ने। अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत हॉकी के? 8 मेडल। ठीक है। टोटल 10 मेडल जीत चुका है। ठीक है। और हॉकी की बात करें तो कितने जीत चुका है? 8। 2 किसने जीते हैं? एक तो आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है। एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो 8 गोल्ड मेडल जो है अब तक सबसे ज़्यादा बार भारत जो है पुरुष हॉकी टीम के जीत चुका है। पहला ओलंपिक भारत ने कब जीता था? मतलब पहले गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में कब जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम में। ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने पहला पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड मेडल जीता था। 13वां क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि जादूगोड़ा किसकी खदान है? यूरेनियम की। तो किस राज्य में है जादूगोड़ा? आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। झारखंड से आपके एक तो सरहुल फेस्टिवल एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना। एक हो जनजाति एग्जाम में आ सकती है, इसको भी आप याद कर लेना। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड कर्जन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो किसने किया था? एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है, हरित क्रांति के जनक थे, इस बात को भी आप याद कर लेना। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच में खेला गया था? तो 2020 की बात हो रही है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था। लेकिन अब आपसे कब का पूछेगा? 2023 का पूछेगा। तो किसके बीच में खेला गया था? गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में पहला मैच खेला गया था। ठीक है, जिसमें जो है गुजरात टाइटंस की क्या हुई थी? जीत हुई थी। बात करें 2023 के फाइनल आईपीएल की, तो फाइनल में जो है आपकी सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और पहला मैच गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में खेला गया था। अगला है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो हड़प्पा स्थल जो रंगपुर आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है। राखीगढ़ कहाँ पर है? राखीगढ़ ये आपके हरियाणा में है। एक आपसे धोलावीरा पूछ ले, धोलावीरा ये आपके गुजरात में है। ठीक है, तो रंगपुर गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में है। 18वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो कितनी है? 50,000 रुपये है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित बुधादित्य मुखर्जी जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से। सितार से एक व्यक्ति का नाम और आता है रविशंकर का। ठीक है, रविशंकर का नाम और एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लिख लेना। सरस्वती वीणा से कौन कौन संबंधित है? तो एस बालचंद्र। एस बालचंद्र आपके किस वाद्य यंत्र से है? सरस्वती वीणा से आपके संबंधित है। बदरुद्दीन डागर, ठीक है, बदरुद्दीन डागर भी का संबंध भी किससे? आपके वीणा से संबंधित है। संतूर से कौन संबंधित है? पंडित शिव कुमार। ठीक है, और शहनाई से कौन संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इस बात को आप याद रखें। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में जाने वाली पहली नर्तकी है। ठीक है, राज्यसभा में जाने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम से इनका संबंध है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाता है। और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो आर्टिकल मतलब संयुक्त बैठक 108 नंबर के आर्टिकल में है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत बारी मैं इसको करवा चुका हूँ। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, इस बात को भी आप याद कर लेना। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है? घूमर नहीं है, कौन सा है? कालबेलिया है। 23वां क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो कि भारत के बाहर संसार का पहला योग यूनिवर्सिटी है, ये किस में शुरू किया गया है? लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है, लॉस एंजल्स में इसको शुरू किया गया है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार, ठीक है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन अब आपसे वर्तमान का पूछेगा, 2022-23 का पूछेगा, तो कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है, सुमन बेरी। ठीक है, तो उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी है, लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है उस समय का जो प्रधानमंत्री होता है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? पहले नाम था योजना आयोग। 2015 में जो है नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया था? नीति आयोग कर दिया था। तो
25वां क्वेश्चन है, मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चयन किया गया था? तो किसको चयन किया गया था? पृथ्वीराज सिंह रूपन को। तो 50 में से 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध जो है आपकी कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? श्री सैलम बांध बनाया गया है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया ये पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? मेघालय में स्थित है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में, धूपगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी आपके कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद भट्ट उपन्यास की रचना की गई थी? तो आनंद भट्ट उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा था, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। इसके साथ में बंगाल का राष्ट्रीय गान लिखा था। गीतांजलि की रचना भी इन्होंने की थी। इसके लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता कौन थे? 2019 के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? रोहित शर्मा ने जीता था। लेकिन अब आपसे कब का पूछेगा? 2022 का पूछेगा। 2022 के विजेता कौन है? बाबर आजम है, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम जो है 2022 के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बाबर था। मुगल वंश की नींव बाबर ने जो है 1526 में भारत में पटकी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी मारा गया था, बाबर की जीत हुई थी। इसी के साथ में लोदी वंश खत्म, मुगल वंश का उदय हो गया, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, प्रतिबल की एसआई यूनिट कौन सी होती है? प्रतिबल यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब पास्कल होती है। जूल किसकी होती है? कार्य की होती है। वोल्ट किसकी होती है? तो ये आपके किसकी होती है? वोल्टेज की होती है, ठीक है। वोट किसकी होती है? विद्युत धारा की होती है, ठीक है। एम्पियर भी बोला जाता है। और शक्ति का मात्रा क्या होता है? सॉरी, शक्ति का मात्रा होता है वोट होता है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसे नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी? तो कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना किसने की थी? आपके बिरजू महाराज ने की थी। और बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है। इनका जो है 2022 में निधन हो गया था। इस बात को भी आप याद रखें। 33वां क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प के निर्मित करती है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तों के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी किसकी है? तो सबसे घनी आबादी किसकी है? दिल्ली की है, ठीक है। सबसे घनी आबादी किसकी है? दिल्ली की है। यानी सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किसका है? दिल्ली का है। राज्यों में भी और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। अगर पर्सनल राज्यों की अगर मैं बात करूं तो फिर किसका नंबर आएगा? बिहार का, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक संधि ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग हुद्दा पथ विकसित किया है? ठीक है, किसने किया है? विप्रो ने, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को खालिस्तान के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। अगला है 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है? यानी CRR कितना है? CRR कितना था?
3% था। लेकिन अब आपसे कब का पूछेगा, 2022-23 का पूछेगा। तो 2022-23 में कितना है, 4.5%। इस बात को आप याद रखें। 20 में कितना था, 3% था, अब कितना है, 4.5% है CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत जारी एक उद्घोषण को संसद के द्विसदनों के द्वारा प्रस्तावितों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। तो कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है, 2 महीने के अंदर अंदर। 40वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारत राज्य में है। तो अभी बता के आया हूँ, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोथल, धोलावीरा ये सब कहाँ पे हैं, गुजरात में है। राखीगढ़ कहाँ पर है, हरियाणा में है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में खालिस्तान और मैदानी क्षेत्रों में से अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क में वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। 500, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आए तो देख लेना। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020। तो आयरलैंड के 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर थे माइकल मार्टिन थे, ठीक है, कौन है, माइकल मार्टिन थे। लेकिन अब आपसे 2023 का पूछेगा। 2023 में आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, लियो वार्डरकर, ठीक है, लियो वार्डरकर जो है वर्तमान में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। 43वां क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। रविंद्रनाथ महतो का झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था। लोक कला चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। एक आपसे बनी ठनी पूछा जा सकता है, बनी ठनी। तो बनी ठनी किस राज्य की चित्रकला शैली है, राजस्थान की है, ठीक है। नाम ड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक से आपके है, ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक से पूछा जा सकता है। यक्षगान लोक नृत्य जो है आपके कर्नाटक से पूछा जा सकता है। तो नाम ड्रोलिड मठ किस राज्य में है, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो अधिकतम लागत कितनी है, 10 लाख है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है ये, कानून अधिकार है, ठीक है। 44वें संविधान, देखो पहले तो ये मौलिक अधिकार ही था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और वर्तमान में इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नावा सेवा बंदरगाह भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं। आर्टिकल 331 के तहत जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को कौन नामित करता है, राष्ट्रपति नामित करता है। 50वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जाने स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, झूमिंग खेती बोला जाता है। तो 50 में से 50 क्वेश्चनों को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में यहाँ पर देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। पहले के हमने 5 वीडियो और बना रखे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।